नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं आया हूं जो चल रही है यूपी में इतनी हलचल उन सब पर बात करने कि जो यूपी के अंदर नया आयोग का जो अध्यक्ष आए हैं और उनके बाद जो है अब आगे क्या क्या हलचल चल पड़ी है। ठीक है, और क्या क्या स्टेटमेंट्स आ रही हैं। आप अभी देख रहा था मैं, दो वीडियोस जो हैं वो बहुत चल रही है। एक तो कल योगी आदित्यनाथ जी ने ऐलान करा था कि हम लोग जो है 60,000 भर्तियां निकालने वाले हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, जिसको लोग बहुत कह रहे हैं कि भाई जुमला है या फिर लोग ये सच नहीं है या फिर पहले की तरह ऐसा ही रहने वाला है, कुछ चेंज होने वाला नहीं है, कोई भर्ती आने वाली नहीं है। ठीक है, तो मैं अगर मान के चलूँ तो योगी आदित्यनाथ, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि किसी एक रैली में ऐसी बात कही गई है तो कहीं ना कहीं वो एक रियलिटी वाली बात नहीं है। बट स्टिल अगर मैं बोलूँ चीफ मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट अगर आया है कि 60,000 भर्तियां निकाली जाएंगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके लिए आदेश या कहीं ना कहीं एक आइडिया गया होगा, तब जाके शायद मेरे हिसाब से वो एक स्टेटमेंट निकल के आया। तो थोड़ा सा पॉजिटिव होके हम उसको न्यूज को ले लेंगे। ठीक, अब दूसरी बात यह आई कि जो हमारी नई अध्यक्ष आई हैं उनका कार्यकाल कैसे चलेगा, वो आगे क्या काम कर रही है या कैसे ओवरऑल बातें चल रही है, तो उनकी भी एक वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा सरफेस हो रही है, बहुत ज्यादा लोग उसको सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसमें वो बता रही हैं अभी कि भाई मैं अभी हर डिपार्टमेंट को एक बार जाके चेक करूंगी, मैं ये जरूर देखूंगी कि पहले भर्तियां क्या हुई हैं, कैसे हुई है। और दूसरा ये है कि उन्होंने एक बात पे बड़ा फोकस करा है कि हमारी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता कैसे आएगी, क्योंकि कई बार लोग ये इल्जाम लगाते रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। तो वो ये बात भी कह रही है कि पारदर्शिता कैसे आएगी, वो बात है। और उन्होंने एक बात पे और जोर दिया है कि वो ऐसे शिक्षकों को चाहेंगी जो थोड़ा सा टेक्निकल भी अच्छे हों, क्योंकि यूपी में प्रॉब्लम आई है, लोगों को टैब दे दिए गए थे, लोग टैब नहीं चला पाए, अटेंडेंस मार्क नहीं हो पा रही थी लोगों से, लोगों को थोड़ा टेक्निकल काम लगा, जिनको भी कंप्यूटर के काम दिए गए या फिर थोड़ा सा जिनको बोला गया कि भाई लैपटॉप पे काम करिए या टेक्निकल, तो लोग उसको कर नहीं पाए, है ना। और उन्होंने ये बात भी कही कि आज के टाइम में बच्चे ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं शिक्षकों से, अगर बात करी जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या कंप्यूटर नॉलेज को लेकर। तो उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहेंगे कि ऐसे शिक्षक हमें मिले कि जिनको सारी चीजों का नॉलेज भी हो। तो इसका मतलब थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर नॉलेज और बाकी चीजें भी आनी चाहिए। अब देखिए भर्ती अगर मैं बात करूं ओवरऑल, ये तो दो वीडियो मैंने बात करी, जो दो वीडियो सरफेस कर रही हैं, मैं फिर भी मान के चलूंगा। चलिए, कुछ लोग कह सकते हैं कि वो 60,000 भर्ती का जुमला होगा या वो सिर्फ बोलने के लिए बोल दिया इलेक्शन रैली या किसी के अंदर। मैं फिर भी ये मान के चलूंगा कि भाई हमें थोड़ा सा पॉजिटिव होकर इस न्यूज को लेना पड़ेगा। ठीक, अभी देखिए सुपर टेट की भर्ती मुझे नियर बाय तो कहीं नहीं दिख रही 2 महीने 3 महीने तक, क्योंकि अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट ने बोला था कि भाई 27,000 और भर्तियां निकालो, है ना, तो उसके खिलाफ जो है यूपी गवर्नमेंट कहां चली गई है, सुप्रीम कोर्ट चली गई है। तो इसका मतलब उनका अभी सुपर टेट वाला भर्ती बहुत ज्यादा निकालने का कोई इरादा दिख नहीं रहा। पहले मुझे लगता है कि यूपी टेट कराया जाएगा, है ना, पहले मुझे लगता है कि यूपी टेट कराया जाएगा, और वो यूपी टेट कराने के बाद अगर जैसे भी जो आगे डेवलपमेंट्स होती है तो उसके बाद सुपर टेट आने की उम्मीद है। बट सुपर टेट जो है अभी महीने 2 महीने की तो हम उम्मीद रखे ही ना, बिल्कुल। हाँ, इस भर्ती को लेकर मैं बहुत ही पॉजिटिव हूं। मेरा मानना यह है कि ये 2 से 3 महीने के अंदर, हाँ जी, मेरा मानना है कि ये 2 से 3 महीने के अंदर आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी अभी आयोग की अध्यक्ष आई हैं दोस्तों, अभी अभी आयोग की अध्यक्ष आई हैं, और मेरा मानना यह है कि अब वो अपने काम को ऑब्जर्व करेंगी, डिपार्टमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगी, और सबसे ज्यादा जो आज के टाइम में फोकस एरिया है वो है यूपी टीजीटी पीजीटी, या वो है सुपर टेट की भर्ती। सुपर टेट थोड़ा सा अभी अटका हुआ है, वो अभी निकलने की उम्मीद थोड़ी सी कम लग रही है, लेकिन यूपी टीजीटी पीजीटी का रास्ता हमें थोड़ा सा साफ नजर आ रहा है। 2-3 महीने में ये बोला जा रहा है कि भाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं या फिर जो आपकी यूपी टीजीटी की भर्ती हैं उनको निकाला जाए। ठीक है, उनके ऊपर प्रक्रिया जो है उसकी पूरी की जाए,
और एक पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनती है कि उसमें एडिशनल जॉब्स भी आएंगी। मतलब ये ओवरऑल जो है, यहां तक भी कहा जा रहा है कि ये 25,000 भर्ती तक हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं बहुत पॉजिटिव हूं इसको लेके, और अध्यक्षा महोदया ने भी, है ना, अध्यक्ष महोदय क्या कहते हैं, अध्यक्ष जो है हमारी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये बात में क्लैरिटी दी है कि वो अब अपने काम में लग गई है, डिपार्टमेंट्स में बात हो रही है ना, वो सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रही है, और वो फिर उसके बाद जो अपना प्रस्ताव है वो सरकार को भेजेंगी। उसके बाद अगर वो अप्रूवल आता है तो इस भर्ती को आगे बढ़ाया जाएगा। आज सब जान रहे हैं कि 5 सितंबर है और धरना चल रहा है, महाधरना जो है वो चल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव जो है वो सरकार पर देखने को मिलेगा, और सरकार जो है कहीं ना कहीं इन बातों को ऑब्जर्व कर रही है। यस, कहीं ना कहीं स्लगिशनेस नजर आई है, सरकार ने उतना काम नहीं करा है जितना मतलब हम लोगों को उम्मीद होनी चाहिए, तो उस पर नाराजगी बिल्कुल है हमारी उनकी तरफ से। लेकिन अगर फिर मैं बात कहूंगा तो अब थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे ही अध्यक्ष बने हैं तो एक आस जगी है, एक पॉजिटिव ने थोड़ी एनर्जी आई है कि अब जो है शायद धीरे धीरे काम होना स्टार्ट होगा। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। मैं हमेशा से एक चीज को मान के चल रहा हूं कि हम लोगों को अपनी तैयारी के साथ बस रहना है। ऐसे बीच में क्या होता है, इन सब न्यूज के बीच में कई बार हमारी पढ़ाई छूट जाती है। तो मैं यही कहूंगा कि चलिए, जो प्रक्रिया चल रही है, जो काम हो रहा है वो तो चलते रहेंगे, आप अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ाते रहिएगा। तैयारी आपकी ना रुके, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो मैं यही कहूंगा, अब अपने आप को जल्दी से तैयार कर लीजिए। 2-3 महीने में शायद हो सकता है हमें एक अच्छी गुड न्यूज, और 2025 में हो सकता है कि हमारा जो सपना है वो बिल्कुल पूरा होता हुआ नजर आए। तो दोस्तों आप बस टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए, अपडेट आपको हमारी तरफ से मिलती रहेगी। मैं यूपी टीजीटी पीजीटी पे सुबह 10:30 बजे वीडियो लेता भी हूं इंग्लिश सब्जेक्ट की, है ना। मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है 10:30 AM जो है वो हमारी वीडियो रहती भी है डेली बेसिस पे। 8178970961 ये मेरा नंबर है ना। इस पर भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी और इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी की हम लोग अच्छे लेवल पे तैयारी कराएंगे। सुपर टेट जैसे ही न्यूज आती है उसके लिए भी हम आगे काम करेंगे। यूपी टेट जैसे आता है उस पर भी हम काम करेंगे। तो आप टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम दीपक है दोस्तों, और अब मैं थोड़ा सा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, मुझे फीलिंग आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर अध्यक्ष लाए गए हैं तो उसके पीछे एक रीजन रहा होगा, यानी भर्तियों को एक्सपेडाइट करना और भर्तियों को तेजी से आगे बढ़ाना। तो लेट्स होप फॉर द पॉजिटिव फॉर यूपी टीजीटी पीजीटी, एंड वी होप कि सुपर टेट भी सारी अटकलों से जल्दी निकले और उसकी भी भर्ती आए। राइट, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच।